टाटा समूह की शुरुआत 1868 में जमशेदजी टाटा द्वारा एक कपास मिल के रूप में की गई थी। उस समय भारत में व्यापार करने का अधिकतर हिस्सा ब्रिटिश कंपनियों के नियंत्रण में था, लेकिन जमशेदजी का पॉइंट ऑफ व्यू था कि भारत को औद्योगिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना चाहिए और जमशेदजी ने भारतीयों के लिए एक स्वतंत्र और सशक्त व्यापार की नींव रखी। उन्होंने इस दृष्टिकोण से 4 बड़े उद्देश्यों का सपना देखा: एक स्टील कंपनी, एक यूनिवर्सिटी, एक होटल और एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स। टाटा समूह का पहला व्यापार 1868 में एक कपास मिल के रूप में शुरू हुआ। 1903 में टाटा समूह ने भारत का पहला शानदार होटल ताजमहल होटल मुंबई में खोला। उस समय भारतीयों को बड़े होटलों में जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन जमशेदजी टाटा ने इसे बदल दिया। ताजमहल होटल भारतीयों के लिए एक गर्व की बात बन गया और टाटा समूह का नाम फैलने लगा। जमशेदजी टाटा का सबसे बड़ा सपना भारत में स्टील उद्योग की स्थापना करना था। उनके इस सपने को उनके बेटे सर दोराबजी टाटा ने साकार किया। उन्होंने 1907 में टाटा स्टील की स्थापना की, जो न केवल भारत बल्कि एशिया की पहली स्टील कंपनी बनी। इस स्टील प्लांट की स्थापना झारखंड में जमशेदपुर में की गई, जो बाद में भारत का पहला स्टील सिटी बना। टाटा स्टील का निर्माण उस समय का एक असाधारण कार्य था और भारत को इंडस्ट्रियलाइजेशन की दिशा में अग्रसर किया। उनके बेटे सर दोराबजी टाटा ने 1907 में झारखंड के जमशेदपुर में टाटा स्टील की स्थापना की। यह भारत की पहली और एशिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनी। आज भी जमशेदपुर को स्टील सिटी कहा जाता है और यह भारत के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। टाटा स्टील ने लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का उपयोग कर स्टील प्रोडक्शन को बेहतर और सस्ता बनाया। टाटा मोटर्स ने इलेक्ट्रिक वाहनों में निवेश किया है, जिससे भारत में स्वच्छ ऊर्जा आधारित वाहनों का प्रचलन बढ़ा है। टीसीएस जैसी कंपनी ने दुनिया में तकनीकी सेवाओं में नई ऊंचाइयां प्राप्त की हैं। टाटा समूह ने हाल ही में डिजिटल क्षेत्र में भी कदम रखा है। टाटा डिजिटल के माध्यम से टाटा अब ई कॉमर्स, हेल्थ केयर और डिजिटल सर्विसेज के क्षेत्र में अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रहा है। टाटा न्यू एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो ग्राहकों को एक ही ऐप में कई सेवाएं देता है। इससे टाटा ने नए जमाने के डिजिटल इंडिया के लिए खुद को और रेलेवेंट बना लिया है। टाटा समूह ने स्वास्थ्य सेवाओं में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में कैंसर के इलाज के लिए एक प्रमुख केंद्र है। टाटा ट्रस्ट्स ने कई हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम्स शुरू किए हैं, जो गरीब और जरूरतमंद लोगों को सस्ती मेडिकल फैसिलिटीज प्रदान करते हैं। आज टाटा समूह 100 से भी ज्यादा देशों में काम करता है और 750,000 से अधिक लोगों को रोजगार देता है। टाटा समूह ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज TIS ने रिसर्च एंड हायर एजुकेशन में नई ऊंचाइयां छुई हैं। टाटा समूह भारत में परमाणु ऊर्जा और स्पेस रिसर्च जैसे क्षेत्रों में भी इनडायरेक्ट फॉर्म से सहायक रहा है। टाटा उत्पादों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता ने इसे भारत के हर घर का नाम बना दिया है। चाहे वह टाटा सॉल्ट हो, टाटा टी या टाटा मोटर्स की गाड़ियां, हर जगह कस्टमर को भरोसे का अनुभव होता है। टाटा समूह के पास जगुआर लैंड रोवर, टेटली और कोरस जैसे ब्रांड्स हैं। ये एक्विजिशन न केवल भारत की इकोनॉमिक पावर को दर्शाते हैं। जमशेदजी टाटा ने एक कपड़ा मिल से अपने सफर की शुरुआत की। उनका विश्वास था कि भारतीय उद्योग को अपनी पहचान बनानी चाहिए। उस समय जब विदेशी कंपनियां भारत पर राज कर रही थीं, जमशेदजी ने तय किया कि भारत को अपनी स्टील और कपड़ा उद्योग खड़ा करना होगा। उनकी सोच ने भारत को कई पहली चीजें दी। भारत का पहला स्टील प्लांट, देश का पहला 5 स्टार होटल ताजमहल होटल मुंबई, पहला औद्योगिक शहर जमशेदपुर। जमशेदजी ने यह भी तय किया कि बिजनेस केवल मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि समाज की भलाई के लिए होना चाहिए। टाटा समूह का 66% मुनाफा टाटा ट्रस्ट्स को जाता है। यह पैसा शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा के लिए इस्तेमाल होता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा दानदाता संगठन है। 1915 में टाटा समूह ने टाटा पावर की स्थापना की। टाटा पावर ने भारत को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का काम किया और आज यह भारत की सबसे बड़ी निजी बिजली कंपनी है। टाटा समूह ने न केवल पनबिजली, हाइड्रो पावर, बल्कि सौर और पवन ऊर्जा में भी इन्वेस्टमेंट किया है। टाटा समूह ने शिक्षा और विज्ञान में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने बेंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc की स्थापना में सहायता की,
जो साइंस एंड रिसर्च का मेन सेंटर है। इसके अलावा टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR जैसे संस्थान भी इसी समूह का हिस्सा हैं, जो चिकित्सा और विज्ञान में नए प्रयोग करते हैं। 1945 में टाटा मोटर्स, उस समय की टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, की स्थापना की गई, जो अब भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक है और विश्व स्तर पर भी मान्यता प्राप्त है। टाटा मोटर्स ने भारत का पहला स्वदेशी कार टाटा इंडिका लॉन्च करके इतिहास रच दिया। 1950 के बाद टाटा समूह ने अन्य उद्योगों में भी प्रवेश किया। उन्होंने केमिकल्स, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंसेस के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई। टाटा समूह ने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी पहचान बनाई। 2000 में टाटा ने ब्रिटेन की चाय कंपनी टेटली को खरीदा और 2007 में यूरोप की सबसे बड़ी स्टील कंपनी कोरस को भी एक्वायर्ड किया। 2008 में टाटा मोटर्स ने फोर्ड से जगुआर और लैंड रोवर जैसे ब्रांड्स को खरीद लिया, जिससे टाटा का नाम इंटरनेशनल लेवल पर फैल गया। 1968 में टाटा ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS की शुरुआत की, जो अब दुनिया की सबसे बड़ी IT कंपनियों में से एक है। TCS ने सॉफ्टवेयर सेवाओं के क्षेत्र में भारत को नई पहचान दिलाई। इसके अलावा टाटा समूह ने वित्तीय सेवाओं में भी कदम रखा और टाटा कैपिटल जैसी कंपनियों की स्थापना की। टाटा समूह सिर्फ मुनाफे के लिए काम नहीं करता, उन्होंने हमेशा समाज सेवा को महत्व दिया है। टाटा ट्रस्ट और टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और ग्रामीण विकास के लिए कई प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए हैं। टाटा का मानना है कि व्यापार का मुख्य उद्देश्य समाज की भलाई में योगदान करना है। टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा ने हमेशा नैतिकता, ईमानदारी और समाज की भलाई को प्राथमिकता दी। समूह का आदर्श वाक्य लीडरशिप विद ट्रस्ट है, जो इसे भारत का सबसे भरोसेमंद ब्रांड बनाता है। टाटा ने हमेशा अपने कार्यों में उच्च नैतिक मूल्य बनाए रखे हैं और इसीलिए वे भारतीयों के दिलों में खास स्थान रखते हैं। आज टाटा समूह के पास 100 से अधिक कंपनियां हैं और वे टेक्नोलॉजी, ऊर्जा और नई खोजों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 2020 में टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन बने और उन्होंने डिजिटलाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्रीन एनर्जी की दिशा में समूह को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। टाटा समूह दुनिया की सबसे भरोसेमंद कंपनियों में से एक मानी जाती है। टाटा का लक्ष्य केवल मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि समाज को बेहतर बनाना भी है। टाटा समूह अपने कर्मचारियों की बेहतरी, ग्राहकों की संतुष्टि और पर्यावरण के प्रति अपने दायित्वों को हमेशा प्राथमिकता देता है। टाटा समूह ने हमेशा अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और विकास पर जोर दिया है। जमशेदजी टाटा ने 1920 में श्रमिकों के लिए 8 घंटे काम का नियम लागू किया था, जो उस समय एक क्रांतिकारी कदम था। इसके अलावा टाटा स्टील ने अपने कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा, पेंशन और आवास सुविधाएं प्रदान की, जो उस समय दुनिया में कहीं और दुर्लभ थी। टाटा समूह ने टिकाऊ विकास और पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। समूह की कंपनियां जैसे टाटा पावर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग कर रही हैं, जिसमें सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी मेन है। इसके अतिरिक्त टाटा केमिकल्स ने पानी की बचत, कचरा प्रबंधन और पोल्यूशन कंट्रोल की दिशा में कई बड़े कदम उठाए हैं। टाटा का उद्देश्य है कि उनका बिजनेस एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना चलता रहे। टाटा समूह ने समय के साथ कई बड़े अधिग्रहण किए हैं, जो भारत के आर्थिक और औद्योगिक शक्ति को दर्शाते हैं। जगुआर और लैंड रोवर जैसे फेमस ब्रांड्स का एक्विजिशन कर टाटा ने ग्लोबल लेवल पर अपनी पकड़ को मजबूत किया। टाटा ने जब टेटली, कोरस और अन्य विदेशी कंपनियों को खरीदा, तो यह भारत की इकोनॉमिक पावर का प्रतीक बना। टाटा समूह ने कई कार्यक्रम और फंड एस्टैब्लिश किए हैं, जो नए एंटरप्रेन्योर्स को प्रोत्साहित करते हैं। टाटा ने टाटा स्ट्राइव और टाटा सोशल इनोवेशन मिशन जैसी पहलें की हैं, जो स्टार्टअप्स और नई सोच को बढ़ावा देती हैं। टाटा समूह का मानना है कि भारत का विकास तभी संभव है जब युवा और नए विचारों को बढ़ावा मिले। टाटा समूह ने टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन को अपनाने में भी लीडिंग रोल निभाई है। बदलते समय के साथ टाटा समूह ने अपने बिजनेस मॉडल को भी बदला। डिजिटल और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म टाटा न्यू इसका एक एग्जाम्पल है, जो मॉडर्न कंज्यूमर्स की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। टाटा समूह ने स्वास्थ्य सेवाओं में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में कैंसर के इलाज के लिए एक प्रमुख केंद्र है। टाटा समूह ने मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने में प्रमुख भूमिका निभाई है।
टाटा मोटर्स ने भारत में निर्मित गाड़ियों जैसे टाटा इंडिका और टाटा नैनो का निर्माण कर भारत को ऑटोमोबाइल उद्योग में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में योगदान दिया। यह भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक है। टाटा समूह एक मल्टी डिसिप्लिनरी बिजनेस ग्रुप है जो स्टील, ऑटोमोबाइल, आईटी, रसायन, ऊर्जा और आतिथ्य, हॉस्पिटैलिटी जैसे कई क्षेत्रों में सक्रिय है। इस विविधता के कारण यह इंडियन इकोनॉमी के वेरियस एस्पेक्ट्स में अपना योगदान देता है और हमेशा नए उद्योगों में कदम रखने के लिए तैयार रहता है। टाटा समूह हमेशा सुधार और नवाचार को महत्व देता है। टाटा स्टील ने स्टील उत्पादन में नए और किफायती तरीके अपनाए, जिससे उत्पादन सस्ता और प्रभावी हो गया। इसके अलावा टीसीएस ने आईटी सेवाओं और डिजिटल समाधानों के क्षेत्र में यूनिक इनोवेशंस किए हैं, जो ग्लोबल लेवल पर कंपनी की पहचान को मजबूत करते हैं। टाटा समूह ने भारत के बाहर भी कई देशों में अपनी शाखाएं स्थापित की है और दुनिया के प्रमुख बाजारों में अपने व्यवसाय को फैलाया है। यह समूह न केवल भारत बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप और एशिया में भी एक मजबूत उपस्थिति रखता है। टाटा समूह ने मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने में प्रमुख भूमिका निभाई है। टाटा मोटर्स ने भारत में निर्मित गाड़ियों जैसे टाटा इंडिका और टाटा नैनो का निर्माण कर भारत को ऑटोमोबाइल उद्योग में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में योगदान दिया। यह भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक है। टाटा समूह एक मल्टी डिसिप्लिनरी बिजनेस ग्रुप है जो स्टील, ऑटोमोबाइल, आईटी, रसायन, ऊर्जा और आतिथ्य, हॉस्पिटैलिटी जैसे कई क्षेत्रों में सक्रिय है। इस विविधता के कारण यह भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं में अपना योगदान देता है और हमेशा नए इंडस्ट्रीज में कदम रखने के लिए तैयार रहता है। टाटा समूह हमेशा सुधार और इनोवेशन को महत्व देता है। टाटा स्टील ने स्टील उत्पादन में नए और किफायती तरीके अपनाए, जिससे उत्पादन सस्ता और प्रभावी हो गया। इसके अलावा टीसीएस ने आईटी सेवाओं और डिजिटल समाधानों के क्षेत्र में यूनिक इनोवेशंस किए हैं, जो ग्लोबल लेवल पर कंपनी की पहचान को मजबूत करते हैं। टाटा समूह ने भारत के बाहर भी कई देशों में अपनी शाखाएं स्थापित की हैं और दुनिया के प्रमुख बाजारों में अपने बिजनेस को फैलाया है। यह समूह न केवल भारत बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप और एशिया में भी एक मजबूत उपस्थिति रखता है। टाटा समूह का मानना है कि उद्योग और समाज एक दूसरे से जुड़े हैं, इसीलिए वे अपने मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा समाज की भलाई में लगाते हैं। यह समूह अपने कर्मचारियों के लिए आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के साथ साथ समाज के वंचित वर्गों के विकास में भी योगदान देता है। टाटा समूह अपनी नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारियों के लिए पूरे देश और दुनिया में पहचाना जाता है। व्यापार में उनकी पारदर्शिता, समाज के प्रति दायित्व और हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स उनके हर निर्णय में झलकते हैं, जिससे वे हर किसी के लिए एक प्रेरणा बनते हैं। टाटा समूह एक मल्टी इंडस्ट्री ग्रुप है जो 100 से अधिक देशों में काम करता है। इनके व्यवसाय में स्टील, ऑटोमोबाइल्स, आईटी, एनर्जी, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, हॉस्पिटैलिटी और रिटेल जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। इस विविधता के कारण वे आर्थिक उतार चढ़ाव के बावजूद स्थिर बने रहते हैं। टाटा समूह के 66% से अधिक शेयर टाटा ट्रस्ट्स के पास हैं। यह मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक विकास में लगाते हैं। यह मॉडल उन्हें स्पेशल बनाता है क्योंकि उनकी प्रायोरिटी केवल व्यापारिक मुनाफा नहीं बल्कि समाज का विकास भी है। टाटा समूह का प्रत्येक उत्पाद और सेवा ग्राहक की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। उदाहरण के लिए टाटा मोटर्स ने भारत के मध्यम वर्ग के लिए किफायती वाहन जैसे टाटा नैनो और उच्च वर्ग के लिए प्रीमियम गाड़ियां जैसे जगुआर और लैंड रोवर प्रदान की। टाटा समूह ने हमेशा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को बढ़ावा दिया है। टीसीएस जैसी कंपनी ने वैश्विक स्तर पर आईटी सेवाओं में पहचान बनाई है। टाटा मोटर्स ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाइब्रिड टेक्निक्स में निवेश किया है। टाटा का ऑब्जेक्टिव एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना बिजनेस करना है। सोलर पावर, विंड पावर एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में टाटा पावर की पहल इस अप्रोच को दर्शाती है। टाटा समूह ने भारत के साथ साथ वैश्विक स्तर पर भी अपने व्यापार को फैलाया। उनके पास 100 से अधिक देशों में संचालन और 30 से अधिक देशों में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। टाटा समूह सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि भारत की आत्मा है। यह रिलायबिलिटी, इनोवेशन एंड ह्यूमैनिटी का यूनिक उदाहरण है। जमशेदजी टाटा के सपनों ने भारत को एक नई दिशा दी और आज भी टाटा समूह उन मूल्यों और सिद्धांतों के साथ अपने व्यापार को आगे बढ़ा रहा है।
टाटा समूह एक ऐसी कंपनी है जो भारत की इंडस्ट्रियल, सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस का सिनोनिम है। यह केवल एक व्यापारिक संस्थान नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रेरणा है जो सोसाइटी, कल्चर एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को बढ़ा। टाटा समूह की शुरुआत 1868 में जमशेदजी टाटा द्वारा एक कपास मिल के रूप में की गई थी। उस समय भारत में व्यापार करने का अधिकतर हिस्सा ब्रिटिश कंपनियों के नियंत्रण में था, लेकिन जमशेदजी का पॉइंट ऑफ व्यू था कि भारत को औद्योगिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, और जमशेदजी ने भारतीयों के लिए एक स्वतंत्र और सशक्त व्यापार की नींव रखी। उन्होंने इस दृष्टिकोण से 4 बड़े उद्देश्यों का सपना देखा: एक स्टील कंपनी, एक यूनिवर्सिटी, एक होटल और एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स। टाटा समूह का पहला व्यापार 1868 में एक कपास मिल के रूप में शुरू हुआ। 1903 में टाटा समूह ने भारत का पहला शानदार होटल, ताजमहल होटल, मुंबई में खोला। उस समय भारतीयों को बड़े होटलों में जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन जमशेदजी टाटा ने इसे बदल दिया। ताजमहल होटल भारतीयों के लिए एक गर्व की बात बन गया और टाटा समूह का नाम फैलने लगा। जमशेदजी टाटा का सबसे बड़ा सपना भारत में स्टील उद्योग की स्थापना करना था। उनके इस सपने को उनके बेटे सर दोराबजी टाटा ने साकार किया। उन्होंने 1907 में टाटा स्टील की स्थापना की, जो न केवल भारत बल्कि एशिया की पहली स्टील कंपनी बनी। इस स्टील प्लांट की स्थापना झारखंड में जमशेदपुर में की गई, जो बाद में भारत का पहला स्टील सिटी बना। टाटा स्टील का निर्माण उस समय का एक असाधारण कार्य था और भारत को इंडस्ट्रियलाइजेशन की दिशा में अग्रसर किया। उनके बेटे सर दोराबजी टाटा ने 1907 में झारखंड के जमशेदपुर में टाटा स्टील की स्थापना की। यह भारत की पहली और एशिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनी। आज भी जमशेदपुर को स्टील सिटी कहा जाता है और यह भारत के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। 1915 में टाटा समूह ने टाटा पावर की स्थापना की। टाटा पावर ने भारत को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का काम किया और आज यह भारत की सबसे बड़ी निजी बिजली कंपनी है। टाटा समूह ने न केवल पनबिजली, हाइड्रो पावर, बल्कि सौर और पवन ऊर्जा में भी इन्वेस्टमेंट किया है। टाटा समूह ने शिक्षा और विज्ञान में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने बेंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (IISc) की स्थापना में सहायता की, जो साइंस एंड रिसर्च का मेन सेंटर है। इसके अलावा टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR) जैसे संस्थान भी इसी समूह का हिस्सा हैं, जो चिकित्सा और विज्ञान में नए प्रयोग करते हैं। 1945 में टाटा मोटर्स, उस समय की टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, की स्थापना की गई, जो अब भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक है और विश्व स्तर पर भी मान्यता प्राप्त है। टाटा मोटर्स ने भारत का पहला स्वदेशी कार, टाटा इंडिका, लॉन्च करके इतिहास रच दिया। 1950 के बाद टाटा समूह ने अन्य उद्योगों में भी प्रवेश किया। उन्होंने केमिकल्स, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंसेस के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई। टाटा समूह ने सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी अपनी पहचान बनाई। 2000 में टाटा ने ब्रिटेन की चाय कंपनी टेटली को खरीदा और 2007 में यूरोप की सबसे बड़ी स्टील कंपनी कोरस को भी एक्वायर्ड किया। 2008 में टाटा मोटर्स ने फोर्ड से जगुआर और लैंड रोवर जैसे ब्रांड्स को खरीद लिया, जिससे टाटा का नाम इंटरनेशनल लेवल पर फैल गया। 1968 में टाटा ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) की शुरुआत की, जो अब दुनिया की सबसे बड़ी IT कंपनियों में से एक है। TCS ने सॉफ्टवेयर सेवाओं के क्षेत्र में भारत को नई पहचान दिलाई। इसके अलावा टाटा समूह ने वित्तीय सेवाओं में भी कदम रखा और टाटा कैपिटल जैसी कंपनियों की स्थापना की। टाटा समूह सिर्फ मुनाफे के लिए काम नहीं करता, उन्होंने हमेशा समाज सेवा को महत्व दिया है। टाटा ट्रस्ट और टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और ग्रामीण विकास के लिए कई प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए हैं। टाटा का मानना है कि व्यापार का मुख्य उद्देश्य समाज की भलाई में योगदान करना है। टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा ने हमेशा नैतिकता, ईमानदारी और समाज की भलाई को प्राथमिकता दी। समूह का आदर्श वाक्य लीडरशिप विद ट्रस्ट है, जो इसे भारत का सबसे भरोसेमंद ब्रांड बनाता है। टाटा ने हमेशा अपने कार्यों में उच्च नैतिक मूल्य बनाए रखे हैं और इसीलिए वे भारतीयों के दिलों में खास स्थान रखते हैं। आज टाटा समूह के पास 100 से अधिक कंपनियां हैं और वे टेक्नोलॉजी, ऊर्जा और नई खोजों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं।
2020 में टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन बने और उन्होंने डिजिटलाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्रीन एनर्जी की दिशा में समूह को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। टाटा समूह दुनिया की सबसे भरोसेमंद कंपनियों में से एक मानी जाती है। टाटा का लक्ष्य केवल मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि समाज को बेहतर बनाना भी है। टाटा समूह अपने कर्मचारियों की बेहतरी, ग्राहकों की संतुष्टि और पर्यावरण के प्रति अपने दायित्वों को हमेशा प्राथमिकता देता है। टाटा समूह ने हमेशा अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और विकास पर जोर दिया है। जमशेदजी टाटा ने 1920 में श्रमिकों के लिए 8 घंटे काम का नियम लागू किया था, जो उस समय एक क्रांतिकारी कदम था। इसके अलावा टाटा स्टील ने अपने कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा, पेंशन और आवास सुविधाएं प्रदान की, जो उस समय दुनिया में कहीं और दुर्लभ थी। टाटा समूह ने टिकाऊ विकास और पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। समूह की कंपनियां जैसे टाटा पावर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग कर रही हैं, जिसमें सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी मेन है। इसके अतिरिक्त टाटा केमिकल्स ने पानी की बचत, कचरा प्रबंधन और पोल्यूशन कंट्रोल की दिशा में कई बड़े कदम उठाए हैं। टाटा का उद्देश्य है कि उनका बिजनेस एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना चलता रहे। टाटा समूह ने समय के साथ कई बड़े अधिग्रहण किए हैं, जो भारत के आर्थिक और औद्योगिक शक्ति को दर्शाते हैं। जगुआर और लैंड रोवर जैसे फेमस ब्रांड्स का एक्विजिशन कर टाटा ने ग्लोबल लेवल पर अपनी पकड़ को मजबूत किया। टाटा ने जब टेटली, कोरस और अन्य विदेशी कंपनियों को खरीदा, तो यह भारत की इकोनॉमिक पावर का प्रतीक बना। टाटा समूह ने कई कार्यक्रम और फंड एस्टैब्लिश्ड किए हैं, जो नए एंटरप्रेन्योर्स को प्रोत्साहित करते हैं। टाटा ने टाटा स्ट्राइव और टाटा सोशल इनोवेशन मिशन जैसी पहलें की हैं, जो स्टार्टअप्स और नई सोच को बढ़ावा देती हैं। टाटा समूह का मानना है कि भारत का विकास तभी संभव है जब युवा और नए विचारों को बढ़ावा मिले। टाटा समूह ने टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन को अपनाने में भी लीडिंग रोल निभाई है। टाटा स्टील ने लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का उपयोग कर स्टील प्रोडक्शन को बेहतर और सस्ता बनाया। टाटा मोटर्स ने इलेक्ट्रिक वाहनों में निवेश किया है, जिससे भारत में स्वच्छ ऊर्जा आधारित वाहनों का प्रचलन बढ़ा है। टीसीएस जैसी कंपनी ने दुनिया में तकनीकी सेवाओं में नई ऊंचाइयां प्राप्त की हैं। टाटा समूह ने हाल ही में डिजिटल क्षेत्र में भी कदम रखा है। टाटा डिजिटल के माध्यम से टाटा अब ई कॉमर्स, हेल्थ केयर और डिजिटल सर्विसेज के क्षेत्र में अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रहा है। टाटा न्यू एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो ग्राहकों को एक ही ऐप में कई सेवाएं देता है। इससे टाटा ने नए जमाने के डिजिटल इंडिया के लिए खुद को और रेलेवेंट बना लिया है। टाटा समूह ने स्वास्थ्य सेवाओं में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में कैंसर के इलाज के लिए एक प्रमुख केंद्र है। टाटा ट्रस्ट्स ने कई हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम्स शुरू किए हैं, जो गरीब और जरूरतमंद लोगों को सस्ती मेडिकल फैसिलिटीज प्रदान करते हैं। आज टाटा समूह 100 से भी ज्यादा देशों में काम करता है और 750,000 से अधिक लोगों को रोजगार देता है। टाटा समूह ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑन फंडामेंटल रिसर्च (TIFR) और टाटा इंस्टीट्यूट ऑन सोशल साइंसेज (TIS) ने रिसर्च एंड हायर एजुकेशन में नई ऊंचाइयां छुई हैं। टाटा समूह भारत में परमाणु ऊर्जा और स्पेस रिसर्च जैसे क्षेत्रों में भी इनडायरेक्ट फॉर्म से सहायक रहा है। टाटा उत्पादों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता ने इसे भारत के हर घर का नाम बना दिया है। चाहे वह टाटा सॉल्ट हो, टाटा टी या टाटा मोटर्स की गाड़ियां, हर जगह कस्टमर को भरोसे का अनुभव होता है। टाटा समूह के पास जगुआर लैंड रोवर, टेटली और कोरस जैसे ब्रांड्स हैं। ये एक्विजिशन न केवल भारत की इकोनॉमिक पावर को दर्शाते हैं। जमशेदजी टाटा ने एक कपड़ा मिल से अपने सफर की शुरुआत की। उनका विश्वास था कि भारतीय उद्योग को अपनी पहचान बनानी चाहिए। उस समय जब विदेशी कंपनियां भारत पर राज कर रही थीं, जमशेदजी ने तय किया कि भारत को अपनी स्टील और कपड़ा उद्योग खड़ा करना होगा। उनकी सोच ने भारत को कई पहली चीजें दी। भारत का पहला स्टील प्लांट, देश का पहला 5 स्टार होटल ताजमहल होटल मुंबई, पहला औद्योगिक शहर जमशेदपुर। जमशेदजी ने यह भी तय किया कि बिजनेस केवल मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि समाज की भलाई के लिए होना चाहिए। टाटा समूह का 66% मुनाफा टाटा ट्रस्ट्स को जाता है। यह पैसा शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा के लिए इस्तेमाल होता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा दानदाता संगठन है। बदलते समय के साथ टाटा समूह ने अपने बिजनेस मॉडल को भी बदला। डिजिटल और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म टाटा न्यू इसका एक एग्जाम्पल है,
जो मॉडर्न कंज्यूमर्स की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। टाटा समूह ने स्वास्थ्य सेवाओं में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में कैंसर के इलाज के लिए एक प्रमुख केंद्र है। टाटा समूह ने मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने में प्रमुख भूमिका निभाई है। टाटा मोटर्स ने भारत में निर्मित गाड़ियों जैसे टाटा इंडिका और टाटा नैनो का निर्माण कर भारत को ऑटोमोबाइल उद्योग में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में योगदान दिया। यह भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक है। टाटा समूह एक मल्टी डिसिप्लिनरी बिजनेस ग्रुप है जो स्टील, ऑटोमोबाइल, आईटी, रसायन, ऊर्जा और आतिथ्य हॉस्पिटैलिटी जैसे कई क्षेत्रों में सक्रिय है। इस विविधता के कारण यह इंडियन इकोनॉमी के वेरियस एस्पेक्ट्स में अपना योगदान देता है और हमेशा नए उद्योगों में कदम रखने के लिए तैयार रहता है। टाटा समूह हमेशा सुधार और नवाचार को महत्व देता है। टाटा स्टील ने स्टील उत्पादन में नए और किफायती तरीके अपनाए, जिससे उत्पादन सस्ता और प्रभावी हो गया। इसके अलावा टीसीएस ने आईटी सेवाओं और डिजिटल समाधानों के क्षेत्र में यूनिक इनोवेशंस किए हैं, जो ग्लोबल लेवल पर कंपनी की पहचान को मजबूत करते हैं। टाटा समूह ने भारत के बाहर भी कई देशों में अपनी शाखाएं स्थापित की है और दुनिया के प्रमुख बाजारों में अपने व्यवसाय को फैलाया है। यह समूह न केवल भारत बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप और एशिया में भी एक मजबूत उपस्थिति रखता है। टाटा समूह ने मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने में प्रमुख भूमिका निभाई है। टाटा मोटर्स ने भारत में निर्मित गाड़ियों जैसे टाटा इंडिका और टाटा नैनो का निर्माण कर भारत को ऑटोमोबाइल उद्योग में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में योगदान दिया। यह भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक है। टाटा समूह एक मल्टी डिसिप्लिनरी बिजनेस ग्रुप है जो स्टील, ऑटोमोबाइल, आईटी, रसायन, ऊर्जा और आतिथ्य हॉस्पिटैलिटी जैसे कई क्षेत्रों में सक्रिय है। इस विविधता के कारण यह भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं में अपना योगदान देता है और हमेशा नए इंडस्ट्रीज में कदम रखने के लिए तैयार रहता है। टाटा समूह हमेशा सुधार और इनोवेशन को महत्व देता है। टाटा स्टील ने स्टील उत्पादन में नए और किफायती तरीके अपनाए, जिससे उत्पादन सस्ता और प्रभावी हो गया। इसके अलावा टीसीएस ने आईटी सेवाओं और डिजिटल समाधानों के क्षेत्र में यूनिक इनोवेशंस किए हैं, जो ग्लोबल लेवल पर कंपनी की पहचान को मजबूत करते हैं। टाटा समूह ने भारत के बाहर भी कई देशों में अपनी शाखाएं स्थापित की हैं और दुनिया के प्रमुख बाजारों में अपने बिजनेस को फैलाया है। यह समूह न केवल भारत बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप और एशिया में भी एक मजबूत उपस्थिति रखता है। टाटा समूह का मानना है कि उद्योग और समाज एक दूसरे से जुड़े हैं, इसीलिए वे अपने मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा समाज की भलाई में लगाते हैं। यह समूह अपने कर्मचारियों के लिए आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के साथ साथ समाज के वंचित वर्गों के विकास में भी योगदान देता है। टाटा समूह अपनी नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारियों के लिए पूरे देश और दुनिया में पहचाना जाता है। व्यापार में उनकी पारदर्शिता, समाज के प्रति दायित्व और हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स उनके हर निर्णय में झलकते हैं, जिससे वे हर किसी के लिए एक प्रेरणा बनते हैं। टाटा समूह एक मल्टी इंडस्ट्री ग्रुप है जो 100 से अधिक देशों में काम करता है। इनके व्यवसाय में स्टील, ऑटोमोबाइल्स, आईटी, एनर्जी, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, हॉस्पिटैलिटी और रिटेल जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। इस विविधता के कारण वे आर्थिक उतार चढ़ाव के बावजूद स्थिर बने रहते हैं। टाटा समूह के 66% से अधिक शेयर टाटा ट्रस्ट्स के पास हैं। यह मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक विकास में लगाते हैं। यह मॉडल उन्हें स्पेशल बनाता है क्योंकि उनकी प्रायोरिटी केवल व्यापारिक मुनाफा नहीं बल्कि समाज का विकास भी है। टाटा समूह का प्रत्येक उत्पाद और सेवा ग्राहक की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। उदाहरण के लिए टाटा मोटर्स ने भारत के मध्यम वर्ग के लिए किफायती वाहन जैसे टाटा नैनो और उच्च वर्ग के लिए प्रीमियम गाड़ियां जैसे जगुआर और लैंड रोवर प्रदान की। टाटा समूह ने हमेशा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को बढ़ावा दिया है। टीसीएस जैसी कंपनी ने वैश्विक स्तर पर आईटी सेवाओं में पहचान बनाई है। टाटा मोटर्स ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाइब्रिड टेक्निक्स में निवेश किया है। टाटा का ऑब्जेक्टिव एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना बिजनेस करना है। सोलर पावर, विंड पावर एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में टाटा पावर की पहल इस अप्रोच को दर्शाती है। टाटा समूह ने भारत के साथ साथ वैश्विक स्तर पर भी अपने व्यापार को फैलाया। उनके पास 100 से अधिक देशों में संचालन और 30 से अधिक देशों में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। टाटा समूह
सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि भारत की आत्मा है। यह रिलायबिलिटी, इनोवेशन एंड ह्यूमैनिटी का यूनिक उदाहरण है। जमशेदजी टाटा के सपनों ने भारत को एक नई दिशा दी और आज भी टाटा समूह उन मूल्यों और सिद्धांतों के साथ अपने व्यापार को आगे बढ़ा रहा है। टाटा समूह एक ऐसी कंपनी है जो भारत की इंडस्ट्रियल, सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस का सिनोनिम है। यह केवल एक व्यापारिक संस्थान नहीं बल्कि एक ऐसी प्रेरणा है जो सोसाइटी, कल्चर एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को बढ़ावा देती है।